एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले मंगलवार से शुरू हुई सियासी उठापटक के खेल ने अब नया रंग ला दिया है। दरअसल प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा था कि 18 सालों से कांग्रेस का सदस्य रहने के बाद ये समय आगे बढ़ने वाला है। कांग्रेस के अंदर रहकर भी मैं जानता था कि सेवा करने का अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रहा। सिंधिया ने अपने इस्तीफा ट्विटर पर डाला, जो कि 9 मार्च को उनके द्वारा किया गया था। आपको बता दें, सिंधिया द्वारा इस्तीफे दिए जाने के बाद से बेंगलुरु में रह रहे 6 राज्यों के मंत्री समेत कांग्रेस के 19 विधायकों ने भी उस वक्त विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। वे कांग्रेस ने भी सिंधिया को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कांग्रेस से निकाले जाने का आदेश जारी किया। गौरतलब है कि पिछले मंगलवार को प्रदेश की कांग्रेस सरकार के करीब 10 विधायक, जिसमें सपा, बसपा, निर्दलीय सहित कुछ कांग्रेस के विधायक भी शामिल थे, लापता हो गए थे। बाद में खबर आई कि वे भाजपा के संपर्क में है और भाजपा उनकी सहायता से प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराना चाहती है। आपको बताया, इस खबर के बाद से ही मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस के अन्य नेता और अन्य जो मंत्री हैं वो बड़े नेता सक्रिय हो गए थे और एक एक करके सभी विधायकों को कांग्रेस खेमे से वापस लेकर आए। केवल 2 विधायक हरदीप सिंह डंग और रघुराज सिंह कसाना को भी वापस लाने में असफल रहे। बता दें, इसी बीच हरदीप सिंह ने विधानसभा सदस्यता से अपना इस्तीफा सौंप दिया, जबकि रघुराज सिंह कसाना को खोजने के लिए प्रयास जारी है। इस पूरे घटनाक्रम में प्रदेश में कांग्रेस के एक बड़े छत्र पे ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुप्पी सवाल खड़ा कर रही है। हालांकि गायब होने वाले विधायक सिंधिया खेमे में नहीं थे, वही तब भी ऐसा माना जा रहा था कि सरकार में उथल-पुथल के इस कवायद पर सिंधिया इसलिए चुप हैं क्योंकि प्रदेश की राजनीति में लगातार उनकी अनदेखी हो रही है। रविवार आते आते हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि कांग्रेस सरकार सुरक्षित नजर आने लगी थी। बगावत करने वाले विधायक वापस आ गए, साथ में कांग्रेस को 2 विधायकों भी कांग्रेस के पक्ष में खड़े हो गए। कांग्रेस नेता दावा करते नजर आए कि अभी और भी कई भाजपा विधायक कांग्रेस का दामन थामेंगे, लेकिन सोमवार शाम को हालात फिर से सरकार के खिलाफ तब हो गए जब चुप्पी साधे बैठे सिंधिया खेमे के 18 से 20 विधायक और 6 मंत्री लापता हो गए। उनके फोन बंद नजर आने लगे। कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें बेंगलुरु के एक होटल में ठहराया गया है। 6 मंत्रियों में प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, तुलसी सिलावट, इमरती देवी, गोविंद सिंह राजपूत और प्रभु चौधरी के नाम शामिल हैं। विधायकों में जो नाम सामने आए उनमें राज्यवर्धन सिंह, मुन्ना लाल गोयल और तमाम जो बड़े नेता हैं, बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद है, जिसमें विजेंद्र सिंह यादव और रघुराज सिंह कसाना भी प्रमुख है। सरकार पर संकट आते देख सोमवार देर रात मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बैठक की, मीटिंग की, जिसमें उनके 28 में से 22 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें, इनमें से सिंधिया खेमे में मंत्री शामिल नहीं थे। इस्तीफे के बाद कमलनाथ के मंत्रियों का कहना था कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किया जाएगा और उन चेहरों को उसमें तवज्जो और जगह दी जाएगी जिसमें सरकार में कोई बड़ा दायित्व न मिलने के चलते लंबे समय से नाराज चल रहे। इस्तीफे के बाद अधिकांश मंत्रियों ने आश्वासन दिया था कि सरकार सुनिश्चित होगी और 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा। कमलनाथ ने भी इसके बाद जनता के नाम पर एक पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने एक पूरे घटनाक्रम के पीछे भाजपा को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने लिखा था कि भाजपा प्रदेश में माफियाओं के सहयोग से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। पूरे घटनाक्रम के केंद्र में सिंधिया की प्रदेश की सत्ता और कांग्रेस संगठन में नाराजगी है। बता दें, प्रदेश में विधानसभा चुनावों के बाद से ही प्रदेश की राजनीति में उन्हें किनारे और दरकिनार किया जा रहा। कमलनाथ और दिग्विजय की जोड़ी ने प्रदेश की राजनीति में अपनी धाक जमा ली थी, लेकिन कई मौके पर सिंधिया ने नाराजगी भी जता चुके थे और सरकार को चुनौती भी दे चुके थे। साथ ही सिंधिया के समर्थक विधायक और मंत्री भी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि प्रदेश में सिंधिया को अहम पद दिया जाए। उन्हें लगातार प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने की मांग भी उठाई जा रही थी। इसी संबंध में कॉलिंग कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी को भी कई बार पत्र लिखा जा चुका। वहीं भाजपा ने मंगलवार शाम को विधायक दल की बैठक बुलाई। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया की जन्मतिथि है, इसलिए उम्मीद है कि पूरी उम्मीद के साथ सिंधिया अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर जिस तरीके से बदलाव करेंगे वो बड़ा होगा। बहरहाल मध्य प्रदेश के राजनीतिक समीकरण को समझे तो 230 सदस्य विधानसभा में 2 सीटों के खाली होने के चलते फिलहाल 228 सीटें हैं, जिनमें कांग्रेस विधायकों की संख्या 114 है, जबकि भाजपा के 104 और भाजपा ने पूरी तरीके से अपना पैठ जमा लिया। 4 निर्दलीय, 2 सपा और 3 बसपा के सहयोग भी प्रदेश में शामिल है। इसमें से 114 विधायकों में से सिंधिया के खेमे में करीब 30% विधायक माना जाता है, जिनकी संख्या करीब 30 से 40 के बीच है। इसलिए यह माना जा रहा है कि सिंधिया के पक्ष में होने वाले विधायकों की संख्या अभी भी और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। अगर सिंधिया पाला बदलते हैं तो ये अपना दल गठित करना होगा, तो कांग्रेस की सरकार गिराने की भी तय माना जा रहा है। जिस तरीके से देखा गया है कि सिंधिया कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से भाजपा में सक्रिय हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो बीजेपी में फूट पड़ी है वो बड़ी बात है। क्या कमलनाथ की वजह से? और अगर ऐसा होता है तो आगे क्या कमलनाथ और सिंधिया एक साथ आ पाएंगे या नहीं? इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।